हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगी जिनके अंदर बैलेंस शीट हमारी रह गई थी और बिल्कुल सिंपल है। बैलेंस शीट किस तरह से बनाते हैं, बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है, बस हमें उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को उसमें पुट करना है। हमने सारे अकाउंटिंग क्वेश्चन तो कर ही ली थी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग क्वेश्चन। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन तो रेडी कर लिया था, अब इसकी बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या करना है, देखो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर तो हमने कर लिया था। असेट में है कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक है। लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर है और कैपिटल है। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस, ये जो आंसर है ना, हमने अकाउंटिंग में क्वेश्चन तो हमने कर लिए। अब इसी क्वेश्चंस को हम इसके अंदर बैलेंस शीट में पुट करना है। देखो कैसे करना है। लायबिलिटीज़ में रखना है हमें, सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, इसमें लिखा है यहाँ पे कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल के नीचे क्या लिखेंगे हम, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पास इसमें क्या है, इसमें हमारे पास है क्रेडिटर, तो हम क्रेडिटर लिख देते हैं। तो दो चीज़ हमारे पास हो गई। कैपिटल कितने की है, कैपिटल है 1,22,000 की। और जो हमारे पास लायबिलिटी में क्रेडिटर फॉर फर्नीचर है, जो क्रेडिटर है, हम फर्नीचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो क्रेडिटर है वो इतना है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, देखो अगर हम प्लस करते हैं तो 2,5 और ये 1,52,000। ठीक है, अब असेट साइड में क्या है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कैश है, स्टॉक है, फर्नीचर है। तो हम ऊपर कैश भी लिख सकते हैं। कैश कितना है, कैश हमारे पास है 1,12,000 का। स्टॉक है 10,000 के, और हमारे पास फर्नीचर है, ठीक है, 30,000 का। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 40, और ये हो गए 1,52,000। तो बैलेंस शीट हमारी मिल गई, हमारे पास लायबिलिटी और हमारी एसेट्स इक्वल आ गई। तो बस इतना ही हमें क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बैलेंस शीट हो गई, क्योंकि हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन तो निकाला ही हुआ है। उन्हीं के जो जितनी लायबिलिटी और कैपिटल है, हमने लायबिलिटी साइड में लिखना है, असेट वाली चीज़ें असेट साइड में लिखना है, और दोनों हमारी इक्वल आ जाएंगी। 10 में क्या है कि देखो पहले यहाँ पे हम लायबिलिटीज़ लिख लेते हैं। लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्या है, लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर है, कैपिटल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो हम पहले कैपिटल लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हमने कैपिटल लिख लिया। कैपिटल कितने का है, कैपिटल है 64,400। राइट, अब इसमें हम लिख लेते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं मेरे पास 20,000 के, तो हमने 20,000 के हम क्रेडिटर लिख देते हैं। अब आ रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी लायबिलिटी होता है, तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख लेते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है मेरे पास, ये है मेरे पास 100 रुपीज़। तो इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 500, 4 और 8, 84,500। अब असेट साइड भी हमारे को इक्वल आनी चाहिए। तो हमारे पास कैश है, कैश असेट में आ जाएगा 54,000। प्रीपेड रेंट, ये भी असेट होती है, क्योंकि हमने पहले से पैसा दे चुके हैं, तो हमें दोबारा नहीं देना, तो ये हो जाएगा 500 रुपये। और हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक है मेरे पास 30,000 का। तो कितना हो गया, 84,500 हो गया। देखो आ गया ना इक्वल। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। ऐसे में 11 करना है। जो बस बैलेंस शीट में क्या है कि हमारी एक तरफ हमारी लायबिलिटी साइड आएंगी, एक तरफ हमारी एसेट साइड आएंगी। हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाई रखी है, बस इनको उसके अंदर से निकाल के इसमें पुट करना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बैलेंस शीट का। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, यहाँ पे लायबिलिटीज़ लिखेंगे एसेट, तो लायबिलिटीज़ में हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल लिख देते हैं। तो हमारे पास जो कैपिटल है वो है हमारे पास 57,500। तो कैपिटल हमारे पास 57,500। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, सिर्फ हमें लायबिलिटी साइड देखना है। लायबिलिटीज़ में और क्या है, देखो कमीशन रिसीव्ड है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी लायबिलिटी है मेरी, करंट लायबिलिटी। तो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस लिख देते हैं, कमीशन एडवांस, एडवांस कमीशन भी लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया, कमीशन एडवांस है 1,000 रुपीज़। ठीक है, ये दो ही चीज़ है लायबिलिटीज़ में, तो हमारे पास एडवांस है और कैपिटल है। अब देख लेते हैं कैश। अब हमारे पास कितने रुपीज़ आने चाहिए, 58,500 रुपीज़ हमारे पास आने चाहिए। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 58,500। कैश मेरे पास कितना है, कैश मेरे पास है 58,000। अब आ रही बात अक्रूड इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, मेरी करंट एसेट है। ठीक है, हमने कमा तो लिया, अभी आया नहीं है पैसा, कोई बात नहीं,
आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट 500 रुपये, बस इतना ही है। तो 58,500 देखो इक्वल आ गए दोनों, यानी बैलेंस शीट हमारी इक्वल हो गई। बस इतना ही हमें क्वेश्चंस करने थे, बैलेंस शीट के क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस थे इसके अंदर बैलेंस शीट में। तो इसके अलावा और कोई बैलेंस शीट में है नहीं। अगर कोई और भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप अकाउंटिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड इधर लिख लीजिए, लायबिलिटी और कैपिटल, और असेट के जितने भी पोर्शन है, जितना भी असेट साइड आएगा वो हमारा इधर आ जाएगा। दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। राइट बच्चों, तो हमारा जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का चैप्टर यहाँ पे पूरा क्लोज होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने क्लासमेट्स, अपने ट्यूशन मेट्स, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए और चैनल सब्सक्राइब भी कराइए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।